नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ कानपुर नगर से संवाददाता अमित मिश्रा की रिपोर्ट। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय राजयोग साधना कार्यक्रम करो तपस्या मिटे समस्या कार्यक्रम का आयोजन माउंट आबू राजस्थान से आए हुए बीके भगवान भाई की उपस्थिति में किया गया। कार्यक्रम का आयोजन 19 व 20 फरवरी को तपोवन मेहरबान सिंह का पूर्वा सेवा केंद्र में, 21 फरवरी को बर्रा 2 सेवा केंद्र में, 22 फरवरी को किदवई नगर सेवा केंद्र में, 23 फरवरी को जरौली सेवा केंद्र में, 24 फरवरी की सुबह देवकी नगर सेवा केंद्र में, 24 फरवरी की शाम को दामोदर नगर सेवा केंद्र में हुआ। कार्यक्रम में भगवान भाई ने कहा कि क्षणिक क्रोध या आवेश मनुष्य को कभी न सुधरने वाली भूल कर बैठता है। क्रोध से मानसिक तनाव बढ़ता है, क्रोध से मनुष्य का विवेक नष्ट होता है, क्रोध मूर्खता से शुरू होता है और कई वर्षों के बाद के पश्चाताप से समाप्त होता है। क्रोध के कारण मनोबल और आत्मबल कमजोर हो जाता है। क्रोध ही अपराधों के मूल कारण बन जाते हैं। भगवान भाई ने कहा कि मन में चलने वाले नकारात्मक विचार, शंका, कुशंका, ईर्ष्या, घृणा, नफरत, अभिमान के कारण ही क्रोध की उत्पत्ति होती है। क्रोध से दिमाग गर्म हो जाता है, जिससे दिमाग में विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ उतरते हैं और इससे ही मानसिक बीमारियां, शारीरिक बीमारियां और जीवन में रूखापन हो जाता है। क्रोध से ही आपस में संबंधों में कड़वाहट आती है, मनमुटाव बढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि क्रोध से घर का वातावरण भी खराब हो जाता है। जहां क्रोध है वहां बरकत नहीं हो सकती। इसलिए वर्तमान में क्रोध मुक्त बनना बहुत जरूरी है। क्रोध करने से ही अनिद्रा, अशांति जीवन में आती है, तनाव बढ़ता है, जिससे व्यक्ति नशा व्यसनों के अधीन हो जाता है। उन्होंने क्रोध मुक्ति बनने के उपाय बताते हुए कहा कि सकारात्मक चिंतन से ही हम सहनशील क्रोध मुक्त बन सकते हैं। सकारात्मक चिंतन से हमारा मनोबल को और मजबूत बन सकता है। सकारात्मक चिंतन द्वारा ही हम क्रोध मुक्त और तनाव मुक्त जीवन जी सकते हैं। सकारात्मक चिंतन से सहनशीलता आती है, जिससे कई समस्याओं का समाधान हो जाता है। भगवान भाई जी ने कहा कि आध्यात्मिक ज्ञान को सकारात्मक विचारों का स्रोत बताते हुए कहा कि वर्तमान में हमें आध्यात्मिकता को जानने की जरूरी आवश्यकता है। आध्यात्मिकता की परिभाषा बताते हुए उन्होंने कहा कि स्वयं को यथार्थ जानना, पिता परमात्मा को जानना, अपने जीवन का असली उद्देश्य को और कर्तव्य को जानना ही आध्यात्मिकता है। आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा सकारात्मक विचार मिलते हैं, जिससे हम सब यानी कि हम अपने आत्मबल से अपना मनोबल बढ़ा सकते हैं। मन में चलने वाले लगातार नकारात्मक विचार वर्तमान में अनेक समस्याओं का कारण बनते हैं। मन के नकारात्मक विचारों से ही तनाव उत्पन्न होता है। क्षणिक क्रोध या आवेश मनुष्य को कभी न सुधरने वाली भूल कर बैठता है। क्रोध से मानसिक तनाव बढ़ता है, मनुष्य से क्रोध का विवेक नष्ट हो जाता है। क्रोध मूर्खता से शुरू होता है और कई वर्षों के बाद पश्चाताप के साथ समाप्त होता है। भगवान भाई ने कहा कि सकारात्मक रहने से हर समस्या का समाधान निकलता है। बुराई में भी अच्छाई दिखने का प्रयास करने से मन पर काबू पाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि मन में चलने वाले विचारों की ही स्मृति, वृत्ति, भावना, दृष्टिकोण और व्यवहार बनता है। अगर मन में विचार नकारात्मक होंगे तो स्मृति, दृष्टि, वृत्ति, भावना, व्यवहार भी नकारात्मक बनते हैं। ऐसा होने से मन में तनाव पैदा होता है। मन के विचार ही वास्तव में बीज है। उन्होंने बताया कि आध्यात्मिक ज्ञान ही सकारात्मक विचारों की उद्गम स्थान है और उन्होंने साथ ही ये भी बताया कि इस वर्ष की थीम आध्यात्मिक सशक्तिकरण द्वारा स्वयं स्वास्थ्य एवं सुखी समाज को लिया गया है। इसके तहत लोगों को कार्यक्रमों के माध्यम से आध्यात्म का जीवन में महत्व, राजयोग, मेडिटेशन, स्वस्थ और सुखी समाज बनाने में हमारी क्या भूमिका हो सकती है, इस पर जोर दिया जाएगा। आध्यात्मिकता को अपनाने से ही समाज स्वस्थ और सुखी हो सकता है। विकारों वश होने से तनाव की उत्पत्ति होती है। विकारों से स्वयं की रक्षा करना है। सकारात्मक विचारों का स्रोत आध्यात्मिकता है। ब्रह्म कुमारी से किदवई नगर सभा जोन प्रभारी बीके दुलारी दीदी ने राजयोग की विधि बताते हुए कहा कि स्वयं को आत्म निश्चय कर चांद, सूर्य, तारागण से पार रहने वाले परम शक्ति परमात्मा को याद करना, मन बुद्धि द्वारा उसे देखना, उनके गुणों का गुणगान करना ही राजयोग है। राजयोग के द्वारा हम परमात्मा के मिलन का अनुभव कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि राजयोग के आभास द्वारा हम यह काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, नफरत आदि मनोविकारों पर जीत प्राप्त कर जीवन को अनेक सद्गुणों से ओतप्रोत व भरपूर कर सकते हैं।
बर्रा ब्रह्म कुमारी सेवा केंद्र की बीके शशि बहन जी ने भी राजयोग साधना का वर्तमान में महत्व बताया। विशिष्ट राजयोगी बीके मान सिंह भाई जी ने मन के विचारों का प्रभाव वातावरण, पेड़ पौधों तथा दूसरों एवं स्वयं पर पड़ता है। इसका प्रभाव, यदि हमारे विचार सकारात्मक हैं तो उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने बताया कि जीवन को रोग मुक्त, दीर्घायु, शांत एवं सफल बनाने के लिए हमें सबसे पहले विचारों को सकारात्मक बनाना चाहिए। बीके आशा दीदी ने कहा कि यदि हम परमात्मा शिव को याद करें तो हमारा जीवन श्रेष्ठ बन सकता है। ब्रह्म कुमारी किदवई नगर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके आरती बहन ने कहा कि सकारात्मक चिंतन से सहनशीलता आती है, जिससे कई समस्याओं का समाधान हो जाता है। मन के विचारों का प्रभाव वातावरण, पेड़ पौधों तथा दूसरों पर व स्वयं पर पड़ता रहे। बीके विष्णु भाई ने अपने उद्बोधन में कहा कि वर्तमान में मनुष्य जीवन में लक्ष्य निर्धारित नहीं होता, इसलिए मनुष्य तनाव में आता है और तनाव से जीवन समाप्त हो जाता है। उन्होंने मंच का संचालन भी किया। मनोहर ने अपने उद्बोधन में कहा कि यदि हमारे विचार सकारात्मक होंगे तो सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने बताया कि जीवन को रोग मुक्त, दीर्घायु, शांत एवं सफल बनाने में हमें सबसे पहले अपने विचारों को सकारात्मक बनाना चाहिए। कार्यक्रम में भगवान भाई जी का सम्मान शॉल, गुलदस्ता देकर किया गया। कार्यक्रम में बीके नीतू बहन जी और बीके लक्ष्मी बहन जी, बीके राखी बहन जी, बीके ज्ञानू बहन जी का स्वागत गुलदस्ता और तिलक लगाकर किया गया। बीके शिव कुमार भाई, बीके नीता बहन जी, कीर्ति बहन, अरुण भाई, सोनू भाई, सतीश भाई भी उपस्थित रहे। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। दुनिया में दैहिक माता पिता को तो सब जानते हैं। परमात्मा की पूजा तो मंदिर में जाके करते हैं, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि ईश्वर हमारा माता पिता है। तो ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के अंदर दैहिक, दैविक और समाज को पवित्र बनाने की योजना सिखाई जाती है, बताई जाती है। तो मैं ईश्वर की संतान हूँ, मैं परमात्मा का बच्चा हूँ। यह रियलाइजेशन न मंदिर में, न गुरुद्वारे में, न और कहीं नहीं बताया जाता है। तो परमपिता परमात्मा ने इन विद्यालय की जो स्थापना कराई है वो इसीलिए कि अपने आप को जानो, अपने परमपिता परमात्मा को जानो और उसको जान के फिर अपना भाग्य, अपना भविष्य श्रेष्ठ बनाओ। तो श्रेष्ठ कर्मों की जो सीख है, जो शिक्षा है, वो इसी विद्यालय में दी जाती है। इसलिए मैं भी बहुत सालों से इस विद्यालय की विद्यार्थी रही हूँ और मैंने अपने जीवन को, अपनी लाइफ को इस लाइफ में चेंज कर दिया है। मैं परमात्मा की संतान हूँ। आज हर एक आत्मा को यह रियलाइजेशन करने की आवश्यकता है। पूजा पाठ तो लोग करते हैं, भक्ति तो करते हैं, मंदिर में माथा तो टेकते हैं, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि मैं आत्मा ईश्वर की संतान। तो आत्मा का ज्ञान और अपने भाग्य की शिक्षा, अपने भविष्य की शिक्षा इस विद्यालय में सिखाई जाती है। तो मैंने अपनी लाइफ को, अपने जीवन को इसमें इसीलिए समर्पित किया है। सर, अपना आज बच्चे देते हैं, आज यहाँ पे जो कार्यक्रम हो रहा है इसके बारे में बताइए। मैं ब्रह्मा कुमार भगवान भाई, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय माउंट आबू राजस्थान से आया हूँ। वैसे तो मैंने पूरा भारत में 12,000 स्कूलों में बच्चों को नैतिकता का पाठ पढ़ाया और साथ में 1100 जेलों में कैदियों को अपराध से मुक्त कैसे बनाना वो पढ़ाया, जिसके कारण मेरा नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज हुआ था। तो उसी सिलसिले में मैं यहाँ आया था और यहाँ कुछ स्कूलों में भी किया बच्चों को नैतिक मूल्य, क्योंकि आज के बच्चे कल का समाज है। अगर कल के समाज को अच्छा बनाना है, वर्तमान के बच्चों को इस पढ़ाई के साथ साथ मूल्य सीखना जरूरी है, क्योंकि आज यही बच्चे समाज में जाते हैं। आज कोई सुसाइड कर रहा है, कोई नशा करता है, कोई तनाव टेंशन में आता है। इसका कारण है मूल्यों की कमी, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य है चरित्र का निर्माण करना। शिक्षा का उद्देश्य असत्य से सत्य की ओर जाना। शिक्षा एक बीज है, जीवन हमारा एक वृक्ष है। आज समाज में जितने भी लोग जाते हैं, स्कूल कॉलेज से जाते हैं, इसलिए इस भावी समाज को अच्छा बनाना है, वर्तमान के बच्चों को मूल्य सिखाना जरूरी है। ये कार्यक्रम किया। इसके साथ साथ हमारे आज हम कई बार मम्मी पापा को मैं कहता हूँ थोड़ा बच्चों को संस्कार सिखाओ,
वो कहते हैं हमने अच्छे स्कूल में डाला, स्कूल में बच्चों को सिखाते, लेकिन स्कूल वाले क्या बोलते हैं, मम्मी पापा सिखाएंगे। आज माता पिता को भी संस्कारित बनने की जरूरत है। आज माँ बाप बच्चों के संस्कारों से परेशान है, बच्चे कहते मोबाइल के बिना रहते नहीं। तो मैं कहता हूँ गुरु कौन है? आज जब बच्चा गर्भ में है तो माताएं क्या करते हैं, फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, और वही बच्चे समाज में जाकर के बड़े होकर के वही काम करते हैं। इसलिए माता पिताओं को भी संस्कारित बनने की जरूरत है। इसलिए मैं यहाँ 3-4 दिनों से, चाहे किदवई नगर में हमारे तपोवन में भी 2 दिन की साधना थी, कैसे हम परमात्मा का ध्यान लगाना है, हमें कैसे संस्कारित बनना है, ताकि आने वाली पीढ़ी के ऊपर माता पिता के अच्छे संस्कार बने, ये कार्यक्रम था। उसके बाद हमने यहाँ बर्रा में भी कार्यक्रम किया। इसके साथ साथ आज यहाँ भी हूँ, और यहाँ काफी सारे भाई बहनों को कैसे हमें तनाव से, टेंशन से मुक्त बनना है, क्योंकि आज वर्तमान समय मनुष्य के निगेटिव विचार बीमारियों का कारण है। इसीलिए कहते हैं जिसका पाव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, वहां डॉक्टर की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हर एक का पांव रहते ठंडे, दिमाग रहता है गरम, क्योंकि निगेटिव सोच। आज टीवी खोलो निगेटिव, अखबार खोलो निगेटिव, किसी के पास जाकर के बैठो निगेटिव। आज तनाव है, इसलिए ऐसे जगह पर आते हैं, आध्यात्मिकता का ज्ञान लेते हैं, तो अपना जीवन अच्छा बनेगा। तो मैं सभी को यही संदेश दिया, वर्तमान समय युग बदल रहा है, समाज बदल रहा है, तो हमें भी सकारात्मक सोचने की जरूरत है। आज हमारे सरकार भारत को विश्व गुरु बना रहे, विश्व गुरु भौतिक विकास से नहीं, लेकिन संस्कार सिखाने की भी जरूरत है। इसलिए मैं यहाँ आया था और ये कार्यक्रम किया।